घाटकोपर होर्डिंग कोलैप्स मामले में गिरफ्तार ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भावेश भिंडे ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है और अर्जी में दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पब्लिक सेंटीमेंट को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले जब उन्होंने जमानत की अर्जी दी थी उस वक्त ये दावा किया था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है और इसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी गलत है, उन पर एफआईआर नहीं बनती। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, जैसा कि जमानत अर्जी में दावा किया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पब्लिक सेंटीमेंट जो गर्म हुआ था, मतलब लोगों में जो गुस्सा था, उसे देखते हुए भावेश भिंडे की गिरफ्तारी की गई। ये सरासर गलत है, क्योंकि जो दुर्घटना हुई वो भले ही लोकसभा चुनाव के पहले हुई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लापरवाही की थी, करप्शन के माध्यम से वहाँ पर होर्डिंग लगाई थी और कहीं ना कहीं तो जो भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त थे। सबसे पहले उन्होंने अदालत में ये तर्क दिया था कि इट इज़ द एक्ट ऑफ गॉड, और आज वो बोल रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। ये सरासर झूठ है। कहीं ना कहीं तो जमानत देने के लिए इस तरह के जो बेतुका तर्क वो दे रहे हैं, शायद अदालत भी उससे मान्य नहीं करेगा। और जो फैक्ट है, जो दुर्घटना हुई है, 17 लोगों की मौत हुई है, कई लोग उसमें घायल हुए हैं और लाखों करोड़ों के जो संपत्ति का भी नुकसान हुआ है, तो ये इनका जो आरोप है गलत है और ये सरासर न्याय संगत नहीं है। ये आपने इस पूरी घटना को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया है, क्या त्रुटियां थी इसके पहले? भावेश भिंडे कैसे इसमें आरोपी माने जाते हैं? देखिए कि जिस तरह से वो जगह थी, वो जगह गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की थी, जीआरपी को कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने एक प्रकार से नेक्सस बनाकर और होर्डिंग लगाने का परमिशन लिया, उसकी साइज़ भी बढ़ाई, और जो साइज़ बढ़ाने के वक्त जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होता है, स्ट्रक्चर जो उसकी नींव होती है, उसने मजबूत नहीं बनाई थी। वो जगह दलदल की थी। जिस तरह से पुलिस की जो रिपोर्ट आई थी, जो चार्जशीट में भी बताया गया था कि जो कर्मचारियों ने भी बताया था कि वहाँ पर झाड़ गिर गए, वहाँ पर कई जगह कंपन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं तो स्ट्रक्चरल ऑडिट को भी उन्होंने अनदेखा किया और सिर्फ होर्डिंग लगाकर पैसे कमाने की जो एक चाहत थी, उसकी वजह से होर्डिंग की दुर्घटना हुई। तो निश्चित तौर पर भावेश भिंडे हो या उनके जो भी सहयोगी हो, सरकार और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो न्यायोचित है और उसके लिए उसे आज तक जमानत नहीं मिल पा रही है। ये जो दो दावे किए गए थे, ये एक्ट ऑफ गॉड और दूसरा लोकसभा चुनाव, ये दो दावा किया गया है कि इसके मद्देनजर उनकी गिरफ्तारी हुई। ये दोनों दावे को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए कि जो एक्ट ऑफ गॉड होता है ये अलग होता है। जिस तरह से एक्ट ऑफ गॉड की जो संज्ञा की गई है, भूकंप हो या बहुत बड़ी प्रचंड कोई बाढ़ आ गई हो, तो उससे हम लोग एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। ये तो आपकी लापरवाही की वजह से वहाँ का हिस्सा गिरा। अगर एक्ट ऑफ गॉड होता तो कम से कम वहाँ के 2-4 किलोमीटर तक वहाँ का एक्ट ऑफ गॉड का असर होता और कई सारे अलग अलग जो स्ट्रक्चर भी उसमें होर्डिंग पर नहीं होते। हाँ, इस होर्डिंग पर नहीं होते, तो उसे एक्ट ऑफ गॉड कहना गलत है। दूसरा जो उन्होंने लोकसभा चुनाव का जो तर्क दिया वो भी बेतुका है, क्योंकि उस वक्त तक कोई लोकसभा चुनाव का जो आगाज़ तो हो चुका था, उसके पहले ही ये दुर्घटना हुई है। ना कि उस दिन मतदान था, ना उस दिन मतगणना थी। तो कहीं ना कहीं तो जो बेतुका तर्क देकर अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश भिंडे एंड कंपनी द्वारा हो रही है। तो आपने सुना कि किस तरह से भावेश भिंडे जो रीज़न दे रहे हैं, वो रीज़न क्यों गलत है, ये हमें अनिल गलगली ने बताया। कैमरा पर्सन जावेद के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.